नमस्ते बच्चों। कक्षा छठी, विषय हिंदी। बच्चों आज हम करेंगे कारक। हम आज पढ़ेंगे कारक के विषय में। सबसे पहले आप देखिए इसकी परिभाषा कि कारक है क्या। देखो बच्चों, संज्ञा जहाँ स्वर नाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ठीक है, जब संज्ञा और स्वर नाम के बीच संबंध होता है तो उसे क्या कहते हैं? कारक। ठीक है, देखो बच्चों कुछ उदाहरण देखो। माँ बेटे को खीर खिलाती है। को शब्द कौन सा आ गया? कारक। पेड़ से चिड़िया उड़ गई। क्या उड़ गया? चिड़िया। तो से शब्द क्या हुआ? कारक। ठीक है बच्चों, तो कारक के आगे 8 प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, देखो कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संपादन कारक, अपादन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है बच्चों, ये कारक के 8 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सबसे पहला प्रकार करेंगे कर्ता कारक। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। ठीक है, कर्ता का क्या अर्थ होता है? क्रिया को करने वाला। देखो बच्चों, शब्द के जिस रूप से क्रिया करने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसकी कुछ उदाहरणें देखो, जैसे राधा ने खाना खाया। ने शब्द कौन सा हुआ? कर्ता कारक। ठीक है, आगे है हमारा कर्म कारक। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे हम कहते हैं कर्म कारक। ठीक है बच्चों, जब कर्ता जो क्रिया का फल होता है ना वो कर्ता पर नहीं पड़ता, वो कर्म पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, छात्रों को पढ़ाओ। को शब्द क्या हुआ? कर्म कारक। ठीक है, आगे है कर्म कारक। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें देखो ये हमारा है तीसरा भेद। इसमें देखो, कर्ता जिस साधन से क्रिया को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। जैसे माँ ने चाकू से फल काटा। ठीक है, से आ गया, के साथ आ गया, के द्वारा, ये शब्द होते हैं कर्म कारक। आगे हमारा है संपादन कारक। ठीक है, इसमें को के लिए, देखो जिसके लिए क्रिया की जाती है उससे व्यक्त करने वाले शब्द को संपादन कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें को और के लिए शब्द का प्रयोग होता है, जैसे सेना देश की रक्षा के लिए लड़ती है। के लिए क्या है? संपादन कारक। ठीक है बच्चों, आगे है हमारा अपादन कारक। ठीक है, देखो इसमें से अलग होने के भाव में होता है। जो से शब्द होता है ना वो अलग होने के भाव में होता है। जैसे संज्ञा जहाँ स्वर नाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने आदि के भाव का पता चलता है उसे अपादन कारक कहते हैं। जैसे बच्चों इसकी उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। से क्या आ गया? अपादन। पेड़ से घोंसला गिरा। से क्या आ गया? अपादन कारक। ठीक है बच्चों, आगे हमारा नेक्स्ट भेद है संबंध कारक, जिसमें देखो संबंध शब्द से ही हमें मालूम हो रहा है कि जिसमें संबंध कायम किया जाता है दो वस्तुओं के बीच। जैसे इसमें क, की, के शब्द होते हैं कि जो शब्द संज्ञा या स्वर नाम के बीच संबंध बताते हैं उसे बेटा संबंध कारक कहते हैं। जैसे हरमन नवनीत की बहन है। ठीक है, उन दोनों में आपसी क्या है? संबंध है। ठीक है, आगे है हमारा भेद अधिकरण कारक। इसमें में और पर शब्द होते हैं।
ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, इनका प्रयोग हम कब करते हैं? देखो, जब क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है, और अर्थात किसी क्रिया का आधार बताने वाले शब्द होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चा बिस्तर पर सोया है, पर क्या आ गया? अधिकरण शब्द। ठीक है बच्चों, देखो आगे हमारा अंतिम भेद है संबोधन कारक। ठीक है, हे का अरे। ठीक है, इसमें शब्द होती है, जैसे इसकी परिभाषा देखिए, जिसमें किसी को बुलाने या संचेत करने का भाव प्रकट होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, प्रश्न भी लग गया और अरे शब्द का भी प्रयोग हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था कारक। ठीक है, जो आज हमने पढ़ा, तो इसकी हमने 8 भेद भी किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चों ने इन शब्दों का, इन भेदों का ध्यान पूर्वक से इन्हें पढ़ना है तथा इन्हें याद करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।